जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना अदा कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र, पवित्र मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग में यह बताना चाहती हूँ कि सत्संग के द्वारा हमें गुरु जी बहुत सी उपाय, बहुत सी दवाएं उपाय रूप में बताते हैं। जो मेरे भी पेट में थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो गुरु जी का सत्संग सुनते हुए मैंने भी सुना कि गुरु जी की जोत का तेल लगाना है और 7 दिन तक गुरु जी के तांबे के लोटे में गुरु जी के सम्मुख रखकर जल का लोटा और गुरु जी का स्वरूप जल के लोटे में डालकर 7 मिनट तक रखकर मंत्र जाप के साथ वह ग्रहण करना है। मैंने भी संगत जी यही सब किया तो गुरु जी की कृपा से मेरा भी पेट का दर्द ठीक हो गया और मैं भी स्वस्थ हो गई। तो गुरु जी अपनी कृपा करते हैं अपने बच्चों पर। और एक छोटा सा सत्संग और, मेरे बेटे के भी कान के पीछे, दोनों कानों के पीछे बिल्कुल हल्के हल्के से लाइट से कट से लग जाते थे हमेशा ही अपने आप ही, और हल्की सी पपड़ी सी जम जाती थी उनमें बहुत मतलब टाइम से, काफ़ी टाइम से। तो अब गुरु जी का सत्संग सुनते हुए मेरे भी मन में यही आया कि अरे ये जब मैंने ऐसा किया है तो बेटे को भी ऐसा ही उपाय करती हूँ। तो गुरु जी का चंदन का तिलक बेटे के कान के पीछे लगाया और लोटे का जल रात को भरकर या दिन में भरकर रख दिया गुरु जी के सम्मुख और नहाने के पानी में मिलाकर और नहलवाया और चंदन तिलक कानों के पीछे लगाया। तो कुछ ही दिनों में संगत जी बिल्कुल ठीक हो गया गुरु जी की कृपा से। गुरु जी दूर दूर या हमारे मन के साथ ही बैठे हुए हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, अपने बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखते हैं, पल पल जानते हैं। इन सभी उपायों से एक सत्संग के जरिए हमें सब कुछ बता देते हैं, बिन बोले सब कुछ जानते हैं, अपने बच्चों की हर बात को अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। गुरु जी महाराज अपनी पूरी संगत के संग अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने गुरु जी को अरदास लगाई हुई है, मेरी अरदास पूरी हो जाती है गुरु जी की असीम कृपा से।
तो मैं अपना अगला सत्संग फिर से शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। आप सदैव अपनी संगत के साथ, अपने बच्चों के साथ अंग संग रहना, अपना हाथ अपने बच्चों को सिर पर सदा बनाए रखना, बच्चों पर अपनी कृपा करना, रक्षा करना, मेहर करना। गुरुपा आप अपने बच्चों के, आप जगत पिता हैं, जगदीश्वर हैं, आप सब जानते हैं। गुरु जी कृपा करो, प्रेम करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सभी संगत को गुरु जी के आशीर्वाद से आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ फिर से। संगत जी, ये करीब 1 वीक पहले की बात है, लास्ट ट्यूसडे की। तो गुरु जी का मुझे मैसेज आया फेसबुक पर कि आज शाम को तो जो भी मुझे भोग निकालेगी उससे मैं खुद ब्लेस करने आ रहा हूँ। तो मुझे पता होता है कि गुरु जी ने अगर मैसेज दिया है तो कभी ना कभी पूरा होने, और वो मतलब मेरे साथ तो है कि वो मैसेज मुझे ऐसे ही फ्लैश कराते हैं, अचानक से कोई भी चीज़ मतलब मैसेज आता है और वो मुझे इंट्यूशन हो जाता है कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए ही है। तो संगत जी, जहाँ तक मैं खाने की बात करूँ तो गुरुजी डेली मेरे हाथ का खाना खाते हैं। दिन में मैं चाहे कितने भी मील बना लूँ, हर खाने में, हर रोटी पे ओम की ब्लेसिंग होती है। कितनी बार भी मैं गुरुजी को खाना निकालती हूँ, भोग निकालती हूँ या कुछ भी, तो उसमें गुरुजी महाराज ओम की ब्लेसिंग देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी आपकी इस कृपा के लिए। तो रात में जब मैं करीब 10 बजे डिनर के लिए गई, किचन में रोटी बनानी थी बस, तो रोटी बनाने के लिए गई तो एक रोटी तो मैंने बेल के तवे पर डाल दी थी और दूसरी रोटी मैं बेल ही रही थी तो अचानक से एक बटरफ्लाई उड़ कर आती है किचन में। वो पहले रोलर पे, बेलन पे बैठती है, फिर जाके चौकी पे बैठ जाती है। तो मतलब मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि देखो, मतलब उस टाइम तो मुझे मैसेज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो मतलब मैंने कहा शुक्राना गुरुजी कि आप आए और आपने इस तरह से खाने को ब्लेस किया, और संगत जी उसी टाइम तभी पर भी ओम बन गया। तो शुक्राना गुरुजी इतनी बड़ी कृपा के लिए आपकी। और संगत जी, ये जो बहुत सारे लोग हैं ना जो बिलीव नहीं करते हैं, कुछ सत्संग फेक होते हैं या हो सकते हैं, सारी संगत तो नहीं बट कुछ लोग होते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि पहले आप अपना कनेक्शन बनाइए, अपना भाव रखिए, भगवान को जानिए मत, भगवान को मानिए, तब आप उस चीज़ का एहसास कर पाएंगे। तो आज जो उन्होंने गुरुजी ने ब्लेसिंग दी मुझे, चौकी पे जो बटरफ्लाई बैठी है उसकी पिक्चर मैं शेयर करूँगी। जो सत्संग शेयर कर रहे हैं अंकल, उनको ज़रूर बताऊँगी उस पिक्चर को। अब संगत जी, जहाँ तक ब्लेसिंग की बात की जाए खाने पर, तो ये गुरु महाराज का एक बार और मैसेज आया था कि तो तेरी रसोई में जो भी बनता है उसमें मेरी भरपूर ब्लेसिंग होती है, क्योंकि तेरी रसोई मैं ही संभालता हूँ। तो मुझे पता है वो मैसेज मेरे लिए था। बहुत ही संगत है, उनके लिए भी होगा, सबके लिए होता है, जिनका कनेक्शन है उनको पता होता है किस के लिए है, या जो फील कर पाते हैं गुरुजी की कृपा को। फिर भी मेरे मन में कहीं भी डाउट था, मैंने कहा इतनी संगत है, होगा शायद किसी के लिए। तो बोलते हैं ना कि गुरुजी आपके मन में जो थॉट आता है उसके पहले ही वो थॉट को रीड कर लेते हैं और उसका कहीं ना कहीं उनको पता चल जाता है और उसका आंसर आपको मिलता है। तो मैंने उनको बोला नहीं कुछ भी, बट एक मेरे मन में ये डाउट आया, और रात में ही ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि गुरुजी का जो दरबार है, मेरा मंदिर है, वो मेरी रसोई में रखा हुआ है। तो देखिए उन्होंने मेरे इस डाउट को, जिसको कि मैंने गुरुजी से नहीं कहा था, सिर्फ दिमाग में आया था, उसको कैसे क्लियर किया कि रसोई में ही मेरे गुरुजी बैठे हैं, तो उनकी भरपूर ब्लेसिंग है। और संगत जी, मतलब मुझे तभी गुरुजी से जुड़े हुए 2 साल ही हुए हैं, उनको जाने हुए। तो स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था, तो मैं कभी खाना निकालती थी, कभी नहीं निकालती थी। बट गुरुजी का फिर एक बार ड्रीम दर्शन आता है जिसमें गुरुजी मेरे घर के बाहर बेंच पर बैठे हुए हैं और मैं कहीं से आ रही हूँ। तो वो मुझे कह रहे हैं, क्यों, कहाँ चली जाती है, मुझे भूख लगी, मैं कब से भूखा बैठा हूँ, तो कहाँ चली जाती है। तो मैं उनसे कह रही हूँ, अरे गुरुजी मुझे नहीं पता था कि आपको भूख लगी है, नहीं तो मैं नहीं जाती, चलो आपको भूख लगी है ना, चलो आप अंदर, मैं आपको खाना देती हूँ। संगत जी वो उठकर मेरे साथ अंदर आए घर के खाना खाने के लिए। तो संगत जी उस दिन के बाद से ना मैं उनका बहुत ध्यान रखती हूँ। इवन ना मैं कुछ भी खाती हूँ, खाना तो छोड़िए, मैं कुछ भी खाती हूँ तो वो पहले मैं गुरु महाराज के सामने रखती हूँ
कि आप खा लो, फिर मैं, कई बार होता है ना चॉकलेट्स लाते हैं तो पहले मैं उनको देती, गुरुजी आप खा लो फिर मैं खा लूँगी। तो मतलब मैं ना मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि गुरुजी आपको ऐसे बता देते हैं कि देखो वो हमको लगता है कि शायद कितने सारी संगत है, कितने भक्त हैं, कितना सब कुछ है, लेकिन भगवान आपको कह रहा है कि नहीं मुझे मतलब और कभी मैं खाना नहीं निकालती हूँ ना तो भी बराबर उनका मैसेज आ जाता है। ऐसा बोलती नहीं बट कभी कभी हो जाता है ऐसा कि तूने आज मुझे खाना नहीं दिया। तो शुक्राना गुरुजी आपकी इस कृपा के लिए, इस प्यार के लिए। ये प्यार, ये कृपा हमेशा मुझ पे बनाए रखिए और मेरे परिवार को ऐसे ही ब्लेस करिए और सभी संगत को ब्लेस करिए। सभी को आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है गुरुजी, सभी को अपने से जोड़िए आप और सभी को अपनी कृपा का, उस कृपा का एहसास कराइए जो मैं फील कर पाती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ और आज मुझे गुरुजी ने सुबह मॉर्निंग में 3 बजे उठा दिया। मैंने गुरुजी के सत्संग सुने, गुरुजी के मंत्र का जाप किया है और गुरुजी ने आज मुझे इंस्पायर किया कि मैं अपना पहला सत्संग संगत जी के साथ शेयर करूं। थैंक यू गुरुजी। मैं गुरुजी के साथ में 2019 में मैं गुरुजी के साथ में जुड़ी। मेरी एक फ्रेंड है आशु आंटी जी, वो मुझे अपने साथ में बड़ी मंदिर ले गई थी और मैं उनके साथ बड़ी मंदिर गई। इट वाज 22 जुलाई 2019 जब मैं उनके साथ में बड़ी मंदिर गई थी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम मंदिर गई और जब मैं वहाँ पहुँची तो दूर से बड़ा विशाल शिवलिंग देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना अच्छा लगा, इतना बड़ा शिवलिंग। मैं एकदम चुपचाप सब देख रही और मंदिर में जो अरेंजमेंट्स थे, लाइंस, सब कुछ कितने सुंदर ढंग से चल रहा था। फिर आशु आंटी मुझे बहुत धीमे धीमे आवाज़ में मंदिर के बारे में और बताने लगी कि मंदिर में आपको जल प्रसाद पूरा पीना है, आपको लंगर प्रसाद पूरा खाना है। फिर हम गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी के दर्शन करने पर मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी डिवाइन फ्रेगरेंस बड़े बड़े हॉल में आ रही थी। फिर उसके बाद हम लोग लंगर हॉल में गए। वहाँ पर हम लोग को बिठाया गया। वहाँ बैठकर मुझे अचानक बहुत भूख लगने लगी। फिर लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद में समोसा, लड्डू, चाय मिला। मैं इतनी जल्दी सब खा गई। फिर मैं सोचने लगी गुरुजी अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं कि उनका कोई बच्चा भूखा प्यासा मंदिर से नहीं जाना चाहिए। बैठे बैठे मुझे एक बहुत पुराना इंसिडेंट, एक पुरानी घटना याद आ गई। Way back 2009-2010 I was working with American Express Bank। उस समय मेरी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती थी। तो घर से 5:30-6 बजे तक कैब आ जाती थी पिक करने के लिए। एक बार मैं बहुत लेट उठी। मैं बहुत लेट उठने की वजह से जल्दी तैयार होकर ब्रेकफास्ट, लंच कुछ भी मैंने नहीं लिया और मैं बस सीधा कैब में आकर बैठ गई। ऑफिस पहुंची और फिर जब हमारा फर्स्ट ब्रेक हुआ तो मैंने सोचा मैं जाकर नीचे से कुछ ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ। संगत जी, उससे एक दिन पहले मैंने रात को डिनर भी नहीं किया था। इसी मेरा किसी बात को लेकर थोड़ा मूड अपसेट हो गया था, थोड़ा दिमाग परेशान था। तो इस वजह से सुबह भी थोड़ा ऐसे ही मन हो रखा था। तो फिर मैंने सुबह सोचा चलो मैं जाके ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ। देखा तो मैं पर्स में वॉलेट डालना भी भूल गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैं काम करती रही। ऐसे करते करते 1 बज गए। लंच का टाइम हो गया। दिन तक मेरे सर में दर्द होने लगा, मेरा बीपी भी लो होने लगा। फिर मैंने सोचा मैं किसी से कुछ पैसे बोरो कर लेती हूँ। तो बट मुझे बहुत संकोच हो रहा था। मेरे को बहुत संकोच होता है लोगों से कुछ मांगने में। एनीवेज फिर मैंने एक तो लोग को बोला मुझे आप 100 रुपीज़ दे दीजिए, मुझे
काम है, बुरा तो नहीं मैंने उन्हें बताया, बट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर मेरी एक फ्रेंड थी ग्राउंड फ्लोर में, मैं उसके पास गई, मैंने उसको भी बोला कि मुझे आप 100 रुपीज़ दे दो, बट उन्होंने बोला मेरे पास चेंज नहीं है। तो संगत जी मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा 100 रुपीज़ क्या होते हैं, अगर कोई मुझसे मांगता तो मैं पैसे ही दे देती। फिर मैं वापस अपनी सीट पर आ गई। मैंने कहा अब मैं और किसी से नहीं पूछूंगी, पर मुझसे काम पर फोकस नहीं हो रहा था, मेरे सर में भी दर्द होने लगा। फिर मुझे अचानक ध्यान आया कि हर फ्लोर के पैंट्री में वहाँ पर बिस्किट्स और कॉफ़ी ये सब होता था। मैंने वहाँ जाकर कॉफ़ी और बिस्किट्स खाए, 2 बार बिस्किट्स खाए, फिर मुझे थोड़ा बेटर लगा। तो पैंट्री में मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे। मैंने बहुत ग्रैटिट्यूड किया उस दिन, उस कंपनी के लिए भी और भगवान जी को भी। फिर मैं वापस आई से शाम को, फिर घर गया, फिर मैंने कुछ खाया पिया। गुरुजी की लंगर प्रसाद ने मेरे मन में प्रेरणा दी कि हमें घर पे कोई भी आए, कभी भी हमें किसी को जज नहीं करना, हमें तुरंत उसको कुछ भी खाने के लिए पीने के लिए उसको देना है। तब से मैं इसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ। ऐसे ही एक दिन मेरी डॉटर के कॉलेज के फ्रेंड घर पे आए, तो मैंने उनको कहा बेटा कुछ खा लो। उन्होंने कहा नहीं आंटी मुझे नहीं खाना। फिर भी मैंने उनको ग्लूकॉन डी, बिस्किट, स्नैक्स ये सब फ्रूट्स दिए, उन्होंने खा लिया। फिर बाद में मेरी डॉटर ने बताया कि उस दिन वो जल्दी कॉलेज चला गया था, उसने कुछ खाया नहीं था, तो उसे बहुत भूख भी लगी थी। तो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही कितनी बार हम ऑनलाइन डिलीवरीज लेते हैं, हम ले लेते हैं चीज़ें, समर्स हैं, गर्मी का टाइम है, हम उन्हें पूछते भी नहीं आपको कुछ चाहिए, पानी चाहिए। से मैंने एक बार ऑनलाइन डिलीवरी एजेंट से सामान लिया, मैंने कहा भैया आपको कुछ चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ जी पानी पिला दीजिए। फिर मैं घर से पानी लेकर आई, उन्होंने तुरंत पी लिया। फिर उन्होंने मुझे एक बॉटल दी कि क्या आप इसमें और पानी दे सकती हैं, तो मैंने वो बॉटल भी भर के दी। तो कितनी सुंदर सेवा गुरुजी ने मुझे दी। कई बार कितनी सेवा गुरुजी रोज़ ब्लेस करते हैं, पर हम लोग कभी सिचुएशंस को, कभी लोगों को जज करने लगते हैं, अरे पता नहीं ऑथेंटिक है, मैं क्यों करूँ, कोई और कर लेगा। पर वो सेवा हमें गुरुजी ब्लेस करते हैं हमारे किसी कर्मा को करेक्ट करने के लिए। क्या पता हमारा क्या नेगेटिव कर्मा डिलीट हो रहा है, जो सेवा हम करेंगे। तो हमें वो सिचुएशन को, उस इंसान को, उस टाइम को जज नहीं करना चाहिए। जो सेवा गुरुजी ने बख्शी उसे हमें पूरा मन लगा के कर देना चाहिए। बट हम बहुत ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। जैसे संगत जी, मैं एक पुरानी घटना बताती हूँ। मैं मेरी डॉटर के साथ जब ये कोविड टाइम चल रहा था, 2021 की बात है, तो हम लोग कुछ सामान लेके आ रहे थे, सड़क के किनारे किनारे चल रहे थे मैं और मेरी डॉटर। तो हमने एक आदमी को देखा, वो ऐसे सर झुकाए बैठा हुआ था। तो हमने सोचा पता नहीं, एकदम से मैंने जज किया कि अरे कोई ड्रग एडिक्ट तो नहीं है या कुछ अल्कोहल पी के बैठा है। बट मेरी डॉटर ने कहा मम्मा ये ऐसे क्यों बैठा है। तो हम उसके पास गए, हमने पूछा भैया क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बैठे हो। तो उसने ऐसे सर ऊपर किया, उसने कहा आंटी मुझे बुखार हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा आप दवाई ले लो। तो फिर भी मेरा मन बहुत एनालाइज कर रहा था सिचुएशन को। मैंने कहा बुखार हो रहा है, मैंने उसका हाथ हल्के से टच किया तो उसे सच में बुखार हो रहा था। तो मुझे बहुत गिल्ट हुआ, मैंने कहा सॉरी भगवान जी। फिर हमने उनको कुछ पैसे दिए, हमने कहा आप इसे दवाई ले लेना, कुछ खा लेना। तो उस दिन की सिचुएशन को मैंने जब बाद में सोचा, मैंने कहा अगर मेरी बेटी ना बोलती, मैं उससे ना पूछती, तो मैं बस एक उसको सिंपल जज करके आगे बढ़ जाती कि अरे पता नहीं ऐसे ही बैठा था। बट वो इंसान वो बीमार था और उसने कुछ खाया भी नहीं था। वो सेवा भगवान जी ने, गुरु जी ने बख्शी कि मैं उसकी हेल्प करूं। थैंक यू गुरु जी फॉर लेटिंग मी अंडरस्टैंड दिस, दैट एवरी सेवा is being blessed by you to correct the karmas. हमारे कुछ कर्मास करेक्ट करने के लिए आप ब्लेस करते हो। थैंक यू गुरु जी।
आप मुझे ब्लेस करना कि आपने जो मुझे शिक्षा दी मैं इसे फॉलो करूँ गुरुजी। और संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है, अमृत वेला का पहला सत्संग। थैंक यू गुरुजी। एंड आज मैं अगला सत्संग जल्दी शेयर करूँगी गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। आज फिर से मैं गुरु जी की बेटी जबलपुर MP से प्रतिभा बोल रही हूँ। मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मैसेज आए हैं जो मैं आपको बारी बारी से सुनाती हूँ। तेरी जिंदगी में असंभव को भी संभव कर रहा हूँ। इस खुशी के बाद तू अपने पिछले सारे दर्द दुख भूल जाएगी पुत्र। शुक्राना कर और भेज दे उनको जिसके दुख दर्द में हर सकूं। तेरे अंदर की पीड़ा से मैं वाकिफ हूँ पुत्र। आज फिर से कह रहा हूँ, सुन ले ध्यान से। आने वाले 10 दिन के अंदर तेरा कल्याण जरूर होगा। ये गणेश उत्सव तेरे जीवन में नए रंग भर देगा। तेरी सारी पीड़ा खत्म कर तेरे परिवार के सुखों की दात बख्श रहा हूँ। अब खुश रहना सीख ले। तेरी ऐशी भेज दे मेरे जरूरतमंद संगत को। जय गणपति बब्बा कि आप सबको बधाई। टेंशन मुक्त हो जा। आज तेरी झोली में ऐसी खुशी डाल रहा हूँ जिसके पास तेरी मौज ही मौज होनी है। आज सिर्फ एक बार हंस के शुक्राना कर दे, फिर देख कमाल। बेटी, आज तेरी की हुई हर अरदास की सुनवाई होगी। तेनों खुशियां ब्लेस की थी। तेरे सारे काम बंद पड़े हैं, बस सच्चे मन से एक बार शाम के समय शुक्राना करने का इंतजार है। तो एक बार शुक्राना बोल और अपने गुरु के चरणों में अपनी हाजिरी लगा ले। सब मेरे पे छोड़ दे, फिर देख नज़ारे कैसे तेरा भाग्य और जन्मों को मैं सफल करता हूँ। पूर्णमासी तक तेरे को एक गुड न्यूज़ मिलेगी। तो ये गुरु जी के मैसेज आए हैं जिनको पढ़ के बहुत खुशी मिली संगत जी, क्योंकि परेशान तो मैं हूँ, मेरी परेशानी गुरु जी से छुपी नहीं है संगत जी। वैसे मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी। जब मैं YouTube वगैरह देखती हूँ तो उसमें हेडिंग आती है कि तेरे बच्चों का बहुत भारी समय चल रहा है, उनको बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ये सत्संग सुन ले, तेरे कष्ट कट जाएंगे। हालांकि मैं टाइम नहीं रहता तो मैं सेव कर रख लेती हूँ संगत जी, मैं इकट्ठे सुनती हूँ सत्संग। तो मैं एक दिन दोपहर में सोई थी, तो दोपहर में मुझे सपने में जो मुझे सपना आया उसमें था कि मैं कहीं हूँ, बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत मंजिल है उसमें, और मेरे सामने भी 2 बच्चे हैं और मेरे भी 2 बच्चे हैं। तो ये 4 बच्चे मिलके कहीं खेल रहे थे, अस्पताल वाले पकड़ के ले गए। और आजकल तो आप सभी जानते हैं कि बच्चे जो कम एज के बच्चे रहते हैं, टीन एज के बच्चे और छोटे बच्चे, तो उनकी ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। इनमें कोई वो नहीं होती, कोई बीमारी विकार नहीं होता। तो उनको ले गए, हम लोग भी वहीं हैं, मतलब आंखों देखा देखी सब हो रहा है। और संगत जी उनको एडमिट कर लिया। अब इतना बड़ा अस्पताल, इतने सारे फ्लोर हैं, हम लोग हर लिफ्ट से जा रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं दिख रहे हैं कि उन लोगों को जिन्हें क्या क्या हो रहा है। मेरे बच्चों के साथ भी जिन्हें क्या हो रहा है, बहुत तकलीफ में है। मतलब जो भी दिखा बहुत गंदा दिखा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपने मुँह से, अपनी ज़ुबान से, अपने बच्चों के लिए क्या किसी बच्चों के लिए नहीं कर सकती मैं। तो बहुत डर गई क्या होगा, बहुत परेशान हुए, कैसे निकाले कैसे छोड़ा है। अब वो आजकल जो बड़े बड़े अस्पताल है वो तो ऐसे रहते हैं कि हम साधारण लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये सब सपने में चल रहा था। तो संगत जी, मतलब मैं झूठ नहीं कह रही, आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा। इतने में वो क्रिश, जो आप लोग जानते हैं कि राकेश रोशन का जो लड़का है, उसकी फिल्म आई थी क्रिश 1, क्रिश 2, क्रिश 3 आई थी। तो वो जो क्रिश का रोल करता है जो हीरो, वो नीचे से दीवार से चढ़ चढ़ के जितने उनने लोगों को, बच्चों को किडनैप कर रखा है और उनके ऑपरेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको छुड़ा रहा है। तो एक मुझे तसल्ली हो गई थी कि चलो
मतलब ये ज़रूर था कि गुरुजी उस रूप में आए हैं, मेरे बच्चों को बचा लेंगे, तो ये तसल्ली हो गई थी। मैं वो हीरो का नाम भूल गई हूँ, राकेश रोशन का लड़का है, तो क्रिश फिल्म है, आप लोग सब जानते होंगे। तो मैं ये तो समझ गई थी कि गुरुजी आए हैं, मेरे बच्चों को बचा लेंगे। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही सत्संग सुना रही हूँ। तो जब नींद खुली तो बहुत डर के साथ एक खुशी भी मिली कि गुरुजी ने बोला था कि कुछ अनिष्ट होना है, तो गुरुजी ने ऐसा टाल दिया। क्योंकि ये तो तय है कि गुरुजी की बात पत्थर की लकीर होती है। हालांकि सत्संग मैंने बाद में सुना था, 2 पार्ट थे उसमें, आधा सुना था आधा नहीं सुना था, लेकिन ऐसी मेरी परेशानी गुरुजी ने ऐसे हल निकाल लिया। क्योंकि कोई भी हो संगत जी, आप हम में से कोई भी हो, माँ तो माँ ही होती, चाहे एक बच्चा हो चाहे 10 बच्चे हों, माँ तो कभी नहीं चाहेगी बच्चों पे कोई आज भी आए। मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुजी हमेशा रक्षा करना। हालांकि बच्चों के पर्स में भी गुरुजी का स्वरूप है, और बड़े बेटे की गाड़ी पर भी जय गुरुजी लिखा हुआ है, गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ है। तो मैं इन चीज़ से टेंशन फ्री होती हूँ। जब भी वो जाता है, कॉलेज जाता है, कहीं भी, तो मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी उसके अंग संग रहना। हमेशा गुरुजी मुझे टेलीपैथी के थ्रू बोलते हैं कि मैं हूँ तो सही साथ में, मेरा स्वरूप है पर्स में, गाड़ी पे गुरुजी लिखा है, और क्या चाहिए, क्यों टेंशन लेती हैं। बात तो सही है संगत जी, लेकिन इतना खतरनाक समय आ रहा है, पल पल पे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, जरा से में लड़ाइयों में मारपीट हो जाती है। और बड़ा वाला बच्चा मेरा इतना गुस्सेल है कि उसकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे जरा सा कोई टच भी कर दे तो वो तो भयानक लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो गुरुपा से मैं तो अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरी बड़े वाले बेटे को थोड़ा गुस्सा कम करिए, उसको शांति दीजिए। लड़ाई झगड़े से, गुस्से से कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो मेटल एक चीज़ है, ठुकेगी, कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा। तो आप सबसे विनती है, गुरुजी से अरदास से दरख्वास्त है गुरुजी कि बेटे को थोड़ा दिमाग दीजिए। वो तो गुस्सा गुस्सा गुस्सा, बस जरा सी गाड़ी ठोक दी, कोई सामने आ गया, लेट हो गया, तो ये तो गलत है। बच्चा है, आ जाएगी धीरे धीरे अकल, पर आप साथ देना पप्पा। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग था, गुरुजी का बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। तो गुरुजी से मैंने अरदास लगाई है, तो गुरुजी से यही विनती है, मैंने गुरुजी से अपने घर के लिए अरदास लगाई है। देखिए संगत जी, एक घर होता है और एक मकान होता है, बात एक ही है, रहते एक ही में ही है, चाहे घर में चाहे मकान में। पर घर वो होता है जिसमें सुख शांति हो, बीमारियां ना हो, प्यार हो, सबका साथ हो, वो घर कहलाता है। और जो मकान, एक मकान होता है जिसमें सिर्फ रह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मनमुटाव हो रहा है, हम लोग मकान में रह रहे हैं संगत जी। और मैंने पहले सत्संग में ही बताया कि मकान हमारी सास का है, तो इतने मनमुटाव हो चुके हैं कि ये मकान में छोड़ना चाह रही थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी मुझे एक घर ब्लेस कर दीजिए, चाहे पुराना ही चलेगा, कि हम लोग इतनी हैसियत भी नहीं संगत जी की नया घर खरीद लें। क्योंकि हम लोग देखा जाए तो थोड़ा बड़ा ही घर चाहिए, एक्स्ट्रा रूम वगैरह, मतलब कई चीज़ें रहती हैं। मैं जानती हूँ वो पॉसिबल नहीं है, वो असंभव है, सच ही कह रही हूँ। क्योंकि जो मैंने सोचा है, जो मैंने मांगा है, वो वास्तव में असंभव है। क्योंकि पैसा नहीं है और चाहत है, तो असंभव है। हालांकि गुरुजी बार बार कह रहे तेरे असंभव को मैं संभव कर दूंगा, तो गुरुजी पे छोड़ दिया। लेकिन फिलहाल मैंने, हाँ संगत जी, एक बार सत्संग हो रहे, मैंने गुरुजी से कहा भी था कि गुरुजी मुझे मेरा घर कब तक ब्लेस होगा, आप सत्संग में जरूर, सपने में जरूर बताइएगा। तो गुरुजी ने 1-2 दिन बाद आफ्टरनून में मुझे सपना दिया था कि मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि अभी तो ठीक है, यहीं रह लो, 2 साल बाद घर ले पाएंगे अपन। तो मैंने एक्सेप्ट किया, गुरुजी 1 साल लग जाए, 1.5 साल, 2 साल लग जाए, मैं हर चीज़ में कबूल करती हूँ। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में बस गुरुजी से यही विनती है, गुरुजी जहाँ अभी हम रह रहे हैं यहाँ से निकाल के किराए का मकान ही दिला दीजिए। क्योंकि बहुत इंटीरियर में है, साल हो गए, बारिश होती, पानी भर जाता है, कन्वेंस की बहुत प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ यहाँ नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं पहले सत्संग में बता चुकी हूँ, तो मैं सत्संग लंबा नहीं करना चाहती। तो मैं गुरुजी से यही बोल रही थी कि गुरुजी आप जब भी मुझे गुरु कृपा का घर ब्लेस करेंगे मुझे मंजूर है। लेकिन हाल फिलहाल मुझे मेरे पति को ऐसा मन बना दीजिए कि फ़िलहाल यहाँ से निकले। क्योंकि हमारे जहाँ अभी हम रह रहे हैं उसमें तोड़ फोड़ हो रही है। बीच वाले कमरे में टुकड़ा गिरा, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि
गिरा वो तो मेरा बेटा निकला ही था तो बच गया, नहीं तो 3-3 4-4 किलो के मलबा ऊपर से गिरा है ज़मीन पे रेगज़ीन बिछी थी वो तक फट गई। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भी बहुत जगह उड़ा है, बहुत प्रॉब्लम आई है। तो आज यहाँ का गिरा, कल दूसरे रूम का गिरेगा, परसों तीसरे रूम का गिरेगा, कहाँ तक देख पाएंगे, कहाँ तक। हालांकि मैं जानती हूँ कि गुरुजी हैं तो कुछ नुकसान नहीं होगा, इंसान को तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी चीज़ गिरेगी तो परेशानी तो आएगी। इसलिए मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी अभी कहीं भी आप एक मकान ब्लेस कर दीजिए अच्छी जगह। जब आप गुरु कृपा ब्लेस करेंगे, जब हम वहाँ चले जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ से छुटकारा दीजिए, क्योंकि मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड ने फिर मन बना लिया है कि अभी ये घर रिनोवेट कराएंगे, फिर इसी में ही रहेंगे। अभी 3 साल पहले संगत जी 4-5 लाख रुपए लग चुके हैं इस मकान में और नतीजा शून्य मिला है, बिल्कुल शून्य मिला है। खूब सुंदरता के लिए वॉलपेपर लगा लिया, रेगज़ीन लगा ली, सब कुछ अंदर से अच्छा हो गया, लेकिन खोखला तो खोखला ही है, घर तो खोखला ही कहलाता है। और फिर वही नुकसान, फिर आराम से इजी वे में 4-5 लाख रुपए का फिर काम है। तो 4-5 लाख जब लग गए, 4-5 लाख फिर लग गए, हर 2-3 साल में इतने पैसे लग जाते हैं। तो वही पैसे अगर बचाएंगे और किराए के मकान में देंगे तो आधा के पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो उस गुरु जी से दरख्वास्त है कि कहीं किराए का मकान ब्लेस कर दे, यहाँ से तो निकले। बहुत बहुत ये घर नहीं है, ये जने क्या है, किस निमित्त से, किस तरह से ये बनाया गया है कि जब से पैर रखा है 20 साल होने को आ रहे, सिर्फ कष्ट ही हो गए हैं यहाँ। बस यही विनती है गुरु जी से, मेरी यही अरदास है गुरु जी। शुक्राना सत्संग में मैं आपसे अरदास करती हूँ, आपने कहा था कि अरदास कर, शुक्राना सत्संग, शुक्राना कर संध्या वेले, तो संध्या वेले में आपसे शुक्राना करती हूँ पप्पा, मुझे यहाँ से निकालो पप्पा, मुझे यहाँ से, मैं गुरु कृपा नहीं मांग रही गुरु पा, जब आप ब्लेस करेंगे मैं तहे दिल से एक्सेप्ट करूँगी। पर अभी मेरे पति का कहीं भी मन बन जाए तो हम लोग यहाँ से निकल जाए, इतना पैसा लगाने से क्या फ़ायदा। अभी एज भी नहीं है हम लोग को इतनी ज़्यादा, अभी पूरी लाइफ पड़ी है, बच्चे पढ़ ही रहे हैं अभी। प्लीज़ पप्पा, अगर पैसा 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 घर ही घर में लगेगा तो फिर आगे क्या बचेगा। इतनी मेहनत करते हैं मेरे हस्बैंड, आप जानते हो गुरुजी कितनी मेहनत करते हैं, और वो पैसा मकान में लगा दें, नहीं गुरुपा। ऊपर सास बीमार है, बीमार जिस घर में बीमारी वहाँ पैसा रखना भी ज़रूरी है। बस यही सत्संग है मेरा, संध्या वेले शुक्राना सत्संग, गुरुजी का शुक्राना है जो उन्होंने सपने में मेरे बच्चों के कष्ट काट दिए। और मुझे संध्या वेले अरदास ही गुरुपा, यहाँ से मुक्त कर दो गुरुपा, यहाँ से मुक्त कर दो गुरुपा। मैं दिवाली यहाँ की मनाना नहीं चाहती गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। बहुत पैसे लग जाएंगे इस घर में, मैंने अभी तक आवाज़ उठाई नहीं, कभी किसी को कुछ बोला नहीं गुरुपा। अब अगर मकान बनाने की बात आएगी तो मैं अब अपनी आवाज़ उठाऊंगी गुरुपा, और मेरे साथ देना गुरुपा, मेरे बात को सब समझे गुरुपा। मुझे एक तिन के सरीके फेंक देते हैं ये लोग, किसी क्या करना। 3 जने है ही, सास ससुर और मेरे हस्बैंड, चलती उन्हीं के हैं। मुझे एक तिनका बना के कोने में कचरे जैसा कर देते हैं। पर नहीं गुरुपा, जब ये कचरा इकट्ठा होके उड़ता है इंसानों की आंखें फूट जाती है, जब उड़ेगा तो इंसान की आंखें फूट जाएगी। वो नहीं बनना मुझे गुरुपा, क्योंकि बहुत गुस्सा भर चुका है अंदर से, अब सिर्फ फूटने का टाइम आ गया, और फूटेगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। और गुरुपा आप जानते हैं और आप बोलते हैं कि सबको माफ़ कर, गुस्से पे कंट्रोल कर, मैं सब देख लूँगा। तो ठीक है गुरुपा, मैं गुस्से पे कंट्रोल किए हूँ और मैं माफ़ कर चुकी हूँ पिछली हर चीज़ें को, बस आप मेरा साथ देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, और आपने कहा था गुरुजी 7 तारीख को मैं आऊँगा पप्पा के साथ। फिर आपने ये भी मैसेज दिया था कि गणेश जी और लक्ष्मी जी तेरे घर आएंगे। गुरुजी मैं अभी आज भी इंतज़ार कर रही हूँ आपका, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का। आप कब आएंगे, कब मुझे ब्लेस करके जाएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं गुरुपा कि मैं किन हालातों से निकल रही हूँ। तो मुझे बहुत इंतज़ार है गुरुपा, और सारे संगत पे अपनी ब्लेसिंग डालना गुरुपा। ये गणेश जी के सारे सभी दिन 8 दिन 9 दिन बहुत अच्छे जाएं गुरुपा। और मेरे सत्संग जो भी शेयर करें उन पे भी उनको भी ब्लेसिंग करना, उनके भी सारे विघ्न हरना, उनके भी सारे गणेश जी के सारे दिन 8 दिन 9 दिन जितने बचे हैं वो सब अच्छे जाएं, सारे कष्ट, सबकी बीमारियां दूर होए गुरुपा। मेरे शरीर तो वैसे ही बीमारियों का घर है गुरुपा, उस पर भी आप ध्यान देना। मेरे बच्चों के शरीरों पे भी ध्यान देना, बीमारियों पे।
मेरे बेटे को सर्दी होती है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम फिर से उड़ गई है, उस पर भी ध्यान देना, आप सबकी रक्षा करना। चलिए संगत जी, अगर मैंने बोलने में कोई गलती हो गई हो, एक्सप्लेन करने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी, और मेरे पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गणेश चतुर्थी को सभी की शुभकामनाएं। जय बद्र विशाल। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना संगत मैं अमृत वेले में अपने गुरु जी की चरणों में समर्पित करता हूँ। हे गुरु, हे ब्रह्मा, हे परम पिता, मैं आपका लाख लाख शुक्राना करता हूँ। आपने मुझे जीवन दिया उसके लिए शुक्राना, आपने मुझे अच्छी रोटी दी उसके लिए शुक्राना, मुझे अपने माता पिता दिया उसके लिए शुक्राना। हे मेरे गुरु पिता, मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे मेरे पिता, आपने मेरे पिता को एक अच्छी हेल्थ प्लेस करी उसके लिए शुक्राना, मेरी माता को अच्छी हेल्थ प्लेस की उसके लिए शुक्राना, मुझे एक अच्छी हेल्थ प्लेस की उसके लिए शुक्राना। और आपने मुझे आशीर्वाद दिया कि तो अमृत वेले शुक्राना कर, तुझे कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। और संगत जी, मैं आपको दिल से कहना चाहता हूँ कि आपको कभी भी फाइनेंशियली या किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप अमृत वेले उठें और गुरुजी को याद करके अपने शांत मन से शुक्राना उन्हें प्रेषित करें, उनके चरणों में समर्पित करें। गुरुजी ज़रूर उसका निवारण करेंगे। आपके जीवन में आपको रोजी रोटी की नए नए अवसर प्रदान करेंगे। गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू बताया कि मैं तुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ और तेरा दिन आ गया है, तू परेशान मत हो, तेरे सारे काम बन जाने हैं, मैं तेरे नाड़ांग संग हूँ। ऐसा कह के गुरुजी ने हर प्रकार की विधाओं को मुझसे दूर करके मेरे जीवन में खुशी की एक लहर से ला दी है। और इसके लिए मैं अपने गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरे गुरुजी ने मेरे साथ इस तरह मिलकर जुड़कर मेरे जीवन को इस तरह बदला है कि मैं उसके लिए मेरे जुबान कम पड़ गए हैं। मैं शुक्राना नहीं कर पा रहा हूँ अपने गुरु का। मैं कहाँ है बढ़ियाई करूँ अपने गुरु की। जब से मेरे गुरु आए हैं मेरे घर में हर जगह खुशियाँ ही हैं। मुझे खुद ही हेल्थ ब्लेस मिल गई। इससे पहले मैं जो भी कर्म किया करता था वो मेरे शरीर पे अलग ही प्रभाव डालते थे, लेकिन जब से मेरे गुरुजी ने मुझे एक राह बताई है कि किस तरह स्वस्थ रहना, किस तरह आपको अपने बातें कहनी है, वो एक गुरु ही कह सकता है। आपको क्या बताऊं संगत जी, मुझे गुरुजी ने कहा था कि शुक्राना कर, अमृत वेले शुक्राना कर, और 1 महीना से मैं अमृत वेले नहीं उठ पा रहा था। आज मेरे गुरु की कृपा है, गुरुजी ने मुझे उठाया अमृत वेले शुक्राना करने के लिए उठाया। मेरे गुरुजी ने शुक्राना करने के लिए उठाया। बार शुक्राना सत्संग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं उठ भी नहीं पाता था संगत जी। गुरुजी की कृपा के गुरुजी ने मुझे आज अमृत वेले उठाया है। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। मैं कितनी बार अलार्म लगाता था, वो अलार्म मिस हो जाता था। ये गुरु की कृपा है। गुरुजी चाहते हैं तो इंसान उठता, वरना इंसान की क्षमता नहीं है गुरुजी के आगे। जब गुरुजी चाहते हैं वो करवाते हैं। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। हे गुरुजी, आप इस चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं सारी संगत को ये कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में पैसे की कमी या दिक्कत हो तो आप अमृत वेले अपने गुरुजी को शुक्राना संगत करें। और ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके मैं अपने गुरुजी का बढ़ियाई करना चाहता हूँ कि गुरु ने जब से मेरा हाथ थामा तब से मेरी ज़िंदगी में बल्ले बल्ले लग गए हैं। मेरी ज़िंदगी में अनेक प्रकार के रास्ते खुल गए हैं। मेरे गुरुजी ने मुझे फाइनेंशियली मजबूत कर दिया है, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। ये बहुत बड़ा
शुक्राना सत्संग नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अपने गुरुजी को सामने महसूस कर सकता हूँ। मेरे गुरुजी मेरे सामने बैठ के ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा भावित हो गया हूँ अपने गुरुजी को साक्षात देखकर। और ये मेरे प्राणों से निकल रहा है कि हे गुरु, हे परम पिता, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। आप मेरे जीवन को जैसा चाहे वैसा चलाएं। हे गुरुजी, मेरे जीवन में एक दिक्कत है उसे दूर करें। मुझे मेरे जीवन की जो भी कठिनाइयाँ हैं उसमें हर पल साथ साथ रह कर उसका निवारण करें। हे गुरुजी, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। हे गुरुजी, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग उनके गुरु मंत्र से अंत करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सतसाय नमः शिवाय, गुरु जी सतसाय नमः शिवाय, शिव जी सतसाय नमः शिवाय, गुरु जी सतसाय नमः शिवाय, शिव जी सतसाय नमः शिवाय, गुरु जी सतसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।